वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण। आज जो है हम बताएंगे आपको इससे संबंधित कुछ शब्दों कुछ चीजों को। इसके पहले किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे भाई। कहाँ कोई प्रश्न है किसी के पास? हाँ वार्म अप क्या है और वार्म अप क्यों करते हैं? गुड क्वेश्चन। ये तो है बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बैठे बेटा, वार्म अप क्या है? सबसे पहले हम वार्म अप ही करते हैं। वार्म अप का मतलब है हमें किसी भी कंपटीशन के लिए या किसी भी खेल के लिए तैयार करना अपने आप को। हमारे शरीर में मसल्स पाए जाते हैं, बोन्स पाए जाते हैं और मसल्स। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो दो हड्डियों के बीच में यहाँ ज्वाइंट होता है। मान लीजिए ये थाई वाली हमारी बोन है, फीमर, और यहाँ ये टिबिया बोन है। ठीक है, इसको सिन बोन भी कहते हैं। अब यहाँ क्या है? ज्वाइंट। अब सभी हड्डियों में ज्वाइंट होते हैं। ज्वाइंट कैसे जुड़े? हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है कौन? लिगामेंट होते हैं। क्या होते हैं? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले जो रेशे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक के रेशे इस तरीके से बढ़ाएंगे तो बढ़ते हैं। तो ये हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाले क्या होते हैं? रेशे, या कह सकते हो धागे। और हड्डियों में क्या चढ़ा रहता है? मसल्स, मांसपेशियां चढ़ी है हमारी हड्डियों में। ठीक है, क्या चढ़ा हुआ है? अब मांसपेशियां भी जुड़ी होंगी हड्डियों से, तो मांसपेशियां जो हड्डियों से जुड़ी रहती हैं उन धागों को हम क्या कहते हैं? टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। जो भी मांसपेशी होती है उसके किनारे वाले सिरे को हम टेंडन कहते हैं। और हड्डियों से हड्डियों को जो जोड़ने वाले धागे होते हैं उनको लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो रेशे हैं, अब अचानक अगर हम कोई रेशा ले, ऐसे पकड़े हैं, अचानक खींच देंगे तो टूट जाएगा। ऐसे ही जस्ट अगर हम वार्म अप नहीं करते हैं तो हमारे रेशे क्या होंगे? जैसे ठंडियों में तुम अचानक उठ जाओ या अचानक कोई काम कर लो तो रेशे अचानक से खिंच जाते हैं और उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है, जिससे क्या लगता है? चोट लग जाती है। तो इसलिए हम किसी भी रेशे को इस तरीके से अगर उसको काफी देर खींचे तो उसकी तन्यता बढ़ जाती है। ऐसे ही हम वार्म अप करते हैं तो हमारे जो रेशे हैं इनमें टोन पैदा हो जाता है काम करने के लिए। ये इनमें जो है ताकत आ जाती है जब हम वार्म अप करते हैं। तो इन रेशों को हमें क्या करना होता है? गर्म करना पड़ता है। ये मसल्स को, ये लिगामेंट्स को, ये जब हम गर्म कर लेंगे तो हमारे जोड़ों में दर्द नहीं होगा। जब हम पंच चलाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे जो ज्वाइंट में लिगामेंट है और जो मसल्स में टेंडन है और जो फाइबर, हमारे अंदर दो तरीके के फाइबर पाए जाते हैं। एक तो होता है लाल मांसपेशी रेशा और एक होता है सफेद मांसपेशी रेशा। ठीक है, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। अगर हमारे अंदर रेड मसल फाइबर ज्यादा है तो हमारे अंदर ज्यादा काम करने की क्षमता होती है, ज्यादा देर तक हम काम कर सकते हैं बगैर थके। और अगर व्हाइट मसल रेशे हमारे पास ज्यादा है तो हम तुरंत वाला काम ज्यादा जल्दी करेंगे। जैसे हमें 100 मीटर की रेस लगानी हो, सबसे ज्यादा रेस कौन लगाएगा? व्हाइट मसल वाला। व्हाइट मसल रेशे जिसके अंदर ज्यादा होंगे वो 100 मीटर की रेस जल्दी लगा लेगा। और जिसके अंदर रेड मसल फाइबर होंगे तो वो 800 मीटर की लंबी दूरियों के लिए वो ज्यादा अच्छा होता है फाइबर। तो हम समझ गए वार्म अप क्यों करते हैं? इन रेशों को, ये जो हमारे रेशे हैं मसल्स में पाए जाते हैं, इनको हमें तन्यता बढ़ाने के लिए हम वार्म अप करते हैं। तो हम समझ गए होंगे कि जैसे कोई आप लोग प्रश्नावली लगाते हैं, कोई प्रश्नावली लगाते हैं गणित की, जिसके पहले उदाहरण नहीं पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? उदाहरण पढ़ करके हम सवाल लगाते हैं। जस्ट उसी तरीके से हम कोई भी काम करने के पहले हम क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं। तो समझ गए होंगे कि वार्म अप हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें अपनी मसल्स को काम करने के लिए तैयार करना होता है, इसलिए हम वार्म अप करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो हम
कोई भी अगर एक्टिविटीज करेंगे तो वार्म अप करना जरूरी होता है। जैसे मैच देखा होगा आप लोगों ने, बल्लेबाज अगर जा रहा है क्रीज पर तो ये तो रेस लगाते हुए जाएगा, या थोड़ी देर वहां कुछ ना कुछ अपने एक्टिविटीज करता है। तो इसी तरीके से हमें तैयार होने के लिए वार्म अप करना पड़ता है। अब और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, स्किल क्या होता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया स्किल। स्किल्स क्या है? इसको हम कहते हैं कौशल। क्या कहते हैं? स्किल को हम कहते हैं कौशल। कौशल वो होता है अगर हम कोई काम कुशलता से कर ले, कुशलता पूर्वक कर ले, वो हमारा कौशल कहलाता है। जैसे कोई विद्यार्थी गणित के सवाल लगा लेता अच्छी तरीके से, तो इसका मतलब वो गणित में दक्ष है, यानी वो कुशल है। ठीक है, तो अब जैसे पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई का टॉपिक चल रहा है, यही पर हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई के पास कौन सा कौशल था? क्या किस चीज में कुशल थी वो? क्या काम करते थे? अर्जुन थे। अर्जुन महाभारत में अर्जुन थे। अर्जुन के पास कौन सा कौशल था? कौन सा कौशल था अर्जुन के पास? धनुष चलाने का। ठीक है ना, उन्होंने जो है मछली की आंख पे तीर का निशाना लगाया था और लग गया था, तो उनके अंदर कौन सी कौशल थी? धनुष चलाने की कौशल उनके अंदर था। अब इसके बाद अगर पूछ दिया जाए भीम के पास कौन सा कौशल था? भीम का नाम सुना होगा, महाभारत में भीम थे, उनका कौशल क्या कौशल था उनका? किसमें दक्ष थे वो? गदा में दक्ष थे, गदा चलाते थे भीम। अब हनुमान जी, रामायण में बात आ जाए तो हनुमान जी का कौशल क्या था? गदा चलाना और उड़ना, उड़ भी लेते थे। तो ये क्या हो गए? कौशल। तो कौशल क्या है? किसी चीज को हम बड़े आसानी से कर ले, पूरी कुशलता पूर्वक कर ले, वो हमारा कौशल कहलाता है। जैसे हम सीखेंगे अभी ब्लॉक और पंच। अगर कोई पंच अच्छे से चला लेता है, कोई अपनी सुरक्षा कर लेता है, इसका मतलब वो कौशल है, उसका कुशल है, वो अपना जो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है लड़की। तो कौशल क्या हो गए? जो एक ऐसा गुण जिसको बगैर किसी कठिनाई के आसानी से कर लिया जाए, वही हमारा कौशल कहलाता है। और स्किल हम इसी स्किल्स के तहत हम सीखते हैं पंच और ब्लॉक, किक भी सीखेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, कूलिंग डाउन, वेरी गुड। तो 3 नंबर पे एक प्रश्न हो रहा है, कूलिंग डाउन क्या है? कूलिंग डाउन क्या है? ठीक है, अब हमने सबसे पहले किया था वार्म अप। वार्म अप में हमारी मसल्स में टोन आया था, मसल्स हमारी जो है काम करने के लिए एक्टिवेट हो गई थी। अब हमने सब स्केच भी किए। ठीक है, कूलिंग डाउन कब करते हैं? जब हम अपना प्रतियोगिता का जो फेज होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हमें कूलिंग डाउन करना होता है। हमने स्किल सीखे, स्किल के बाद कूलिंग डाउन करेंगे। कूलिंग डाउन में हमको छोटे छोटे एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारी जो मसल्स अधिक टोन हो गए थी उनको रिलैक्स करना होता है। कूलिंग डाउन किस लिए करते हैं? अपने मसल्स की रिलैक्स के लिए हम कूलिंग डाउन करते हैं। इसी को हम आप लोग कह सकते हैं, जैसे उसको गरमाना कहा जाता है, इसको ठंडाना भी हम कह सकते हैं। तो ये कूलिंग डाउन हो गया। तो हम ये 3 चरणों पर अपनी जो है आत्मरक्षा प्रशिक्षण की जो भी प्रशिक्षण है इसी तरीके से हमें लेना होता है। सबसे पहले वार्म अप, वार्म अप के बाद स्किल सीखेंगे, जो स्किल है, और स्किल के बाद हम कूलिंग डाउन करते हैं। वार्म अप में भी
सामान्य वार्म अप करवाते हैं, ठीक है ना, एक सामान्य वार्म अप करवाया था आपको और एक विशेष वार्म अप। वार्म अप को जो है हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, एक तो होता है सामान्य वार्म अप, एक विशेष वार्म अप। विशेष वार्म अप से मतलब होता है जैसे हमें फुटबॉल खेलना है, उसके पहले वार्म अप किया हमने, तो हम फुटबॉल से संबंधित जो भी हमारे अंग लगना है उनके लिए स्पेशल वार्म अप करते हैं, तो वो विशेष कहलाता है। किसी अब जैसे ताइक्वांडो सीखना है, जब हम ताइक्वांडो के विशेष चीजें सीखेंगे तो उसमें हम विशेष वार्म अप ताइक्वांडो का रखते हैं। पहले सामान्य वार्म अप सभी का एक जैसा होता है, सामान्य वार्म अप में सभी का वार्म अप एक जैसा करवाते हैं और इसके बाद हम जब आते हैं विशेष वार्म अप में, तो जो खेल हमें खेलना है उसी के हिसाब से विशेष वार्म अप करवाया जाता है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन 3 प्रश्नों का जवाब से सब लोग संतुष्ट होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है।